नमस्कार। आज मैं आप सबको मिलाता हूँ पूर्वी चंपारण जिले की एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने समाज सेवा में बहुत ही अपना योगदान रखा है। हालांकि इनकी तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन कल्याणपुर उत्थान मोर्चा करके इनकी एक संस्था है जिसके ये संस्थापक अध्यक्ष हैं ऋतुराज पांडे, जो कल्याणपुर परिक्षेत्र में समाज सेवा से लेकर के अन्य भी बहुत सारी कार्यों को इन्होंने शुरू से करते आया है। इनकी एक यहाँ सिनेमा हॉल भी है। श्रीमान ऋतुराज पांडे जो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार कल्याणपुर जनता की कल्याण के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। विधानसभा में तो यहाँ बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे उम्मीदवार अपनी अपनी भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन लोगों की जो मानसिकता है, समाज के लोगों के जो मांग है, कल्याणपुर विधानसभा की जनता का जो डिमांड है, वह दलों के दलदल से निर्दल पर ज्यादातर भरोसामंद है। लोग दलों के दलदल में फंसना नहीं चाह रहे, तो तीसरे विकल्प के रूप में ऋतुराज पांडे जी ने अपना यहाँ दावा पेश किया है। आज हम आप सबको मिलाते हैं ऋतुराज पांडे जी से और हम परिचर्चा करेंगे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्या, यहाँ की उत्पन्न जो भी विवादास्पद चीजें हैं, जो राजनेताओं के द्वारा बार बार यहाँ के जनता को छला गया, उस पर परिचर्चा करेंगे। समस्याओं के समाधान की तरफ परिचर्चा करेंगे और आप दर्शकों के माध्यम से मैं पांडे जी से यह भी जानना चाहूँगा कि अगर जनता ने इनको मौका देती है और इस सड़क से गांव देहात से उठाकर सदन तक भेजती है, तो कल्याणपुर की जनता के लिए इनकी क्या सोच है, इनकी चुनाव की क्या रणनीति है। राजनीति और रणनीति दोनों पर परिचर्चा करेंगे। श्रीमान ऋतुराज पांडे जी, आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपने बारे में बताएं। नमस्कार। जैसे इन्होंने बताया, मेरा नाम ऋतुराज पांडे है और मैं बिहार तह तक के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं छोटा मोटा व्यापारी यानी बिजनेस करता हूं और उसके बाद मेरा मेन उद्देश्य होता है लोगों का सेवा करना। पूरे देश में हमारी एक संस्था चलती है अनमोल प्रयास के नाम से। वो संस्था जो गरीब लोग हैं, जो लाचार हैं, विधवा हैं, जिन लड़कियों को शादी नहीं हो रही है, इस सब से हम लोग जितना हो सकता है उससे अधिक करते हैं। कल्याणपुर के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि 2012 में मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा ज़मीन लेकर गांव एरिया में एक बिजनेस शुरू किया था और फिर बाद में यहाँ पर 2016 में एक सिनेमा हॉल का मैंने ओपन किया और चाहता तो इस सिनेमा हॉल को मैं रोड पर भी बना सकता था, लेकिन जब मैं, हमारे एक मित्र हैं, छोटे भाई समान राजेश कुमार सिंह हैं, उन्होंने मुझे भ्रमण कराया, ये चीज़ों को दिखाया, तो मुझे लगा कि नहीं, रोड से नहीं, कुछ हमको अलग हटके बनाना है जहाँ से हम कल्याणपुर का विकास कर सकें। और इसलिए मैंने आगे बढ़कर करीब 500 मीटर अंदर जंगल की तरफ, जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता है, शायद आप लोग भी आए होंगे तो आप लोगों को पता होगा, रोड की स्थिति बहुत ही दयनीय है, मैंने वहाँ बनाया विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से। धीरे धीरे जगह का काफ़ी उन्नति किया, लोगों का आना जाना हुआ, धीरे धीरे बस रहा है। और फिर साथ ही मैंने एक संस्था खोला है कल्याणपुर उत्थान मोर्चा। इसका उद्देश्य है कल्याणपुर विधानसभा 16। अभी सिर्फ इस संस्था का सिर्फ कल्याणपुर विधानसभा 16 का विकास करना इसका उद्देश्य है और हम लोग उसका विकास कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में आप किसी से पूछेंगे कल्याणपुर की जनता से, सबसे पहले हमने रथ निकाला था
कोरोना से कैसे हम अपने आप को बच सकते हैं, सेव रख सकते हैं, हमने रथ निकाला था 7 मार्च को। उसके बाद जो हमसे बन पाया, हमारी संस्था से जो बन पाया, गरीब लोगों के लिए राशन का भी व्यवस्था किया। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आती है बात, जैसे आपने पूछा कल्याणपुर का विकास। देखिए कल्याणपुर का विकास मैं बताऊं जहाँ तक कि 2010 में कल्याणपुर कल्याणपुर का विधानसभा क्षेत्र बना 2010 में। पहली बार चुनाव हमारे बहुत धूमधाम से हमारे उम्मीदवार जीते और लोगों ने जिताया भी। उसके बाद फिर 2015 में इलेक्शन हुआ, उसमें फिर कैंडिडेट चेंज हुए, वो भी जीते, उनसे भी काफ़ी उम्मीद थी। अब एक तीसरा टर्म्स आ गया है। 2010 से 2020 के बीच में 1 दशक का समय हो गया। हम भी बहुत दिनों से आ रहे हैं, 2010-12 से हम भी यहाँ पर आना जाना मेरा है। ऐसे मेरा ममहर बकरी दीक्षित ही है, लेकिन जो स्थिति उस वक्त थी वही स्थिति आज भी है। कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आप कल्याणपुर का मेन मार्केट में चले जाएं, आपको ठेहुन भर आपको पानी मिलेगा। यहाँ से अगर आपको पिपरा कोठी जाना है, यहाँ से आपको पिपरा स्टेशन जाना है, आप देखेंगे कि तो आप त्राही त्राही हो जाएंगे। तो रोड के विषय में तो कुछ पूछना नहीं है, सरकार से तो पैसे आता ही है, हम किसको दोष दे सकते हैं। यहाँ जनता में यह चर्चा है कि आप एक व्यवसायी हैं, भले ही आप समाज सेवी हैं, परंतु उससे पहले आप एक व्यवसायी हैं। और एक व्यवसायी जब राजनीति में पदार्पण करे तो उसके पीछे उसकी एक अलग सोच होती है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इसका क्या रहस्य है। आप व्यवसायी और समाजसेवी होते हुए राजनीति में पदार्पण किए, क्या राजनीति से भी आपको पैसे उगाही की उम्मीद झलक रही है? बहुत अच्छा आपका सवाल है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मैं कि राजनीतिक हमारे घर में हमारे फादर श्री नौल किशोर पांडे जी हैं। वो करीब पिछले 40 साल से राजनीति में मैं नया नहीं हूँ। हमारी माँ श्री बच्ची पांडे जी हैं, वो भी राजनीति में है, कांग्रेस की महिला सेल की अध्यक्ष हैं पूरे बिहार की। तो काफ़ी दिनों से हम लोग राजनीति में। राजनीति कोई बिजनेस नहीं है, राजनीति कोई पेशा नहीं है, इस सेवा के भाव से आना होता है। और सही आपने बोला कि मैं व्यवसायी हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, लेकिन जब भी यहाँ आता हूँ तो यहाँ के लोगों का आवाज़ है, यहाँ के लोगों की पुकार है कि सर आप आइए, आप इस बार आइए, आप जाइए फील्ड में, आप घूमेंगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोगों ने मुझे चुना, कोशिश किया है कि आप आइए, आप खड़ा होइए, हम आपके साथ हैं। यानी जनता की मांग पर आपने राजनीति में पदार्पण किया है। बिल्कुल और सही। राजनीति आपको विरासत में मिला है। जी 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 बिल्कुल सही है। कल्याणपुर की जनता अगर आपको मौका देती है तो आप कल्याणपुर की जनता के लिए कैसे विकास करेंगे? क्या आपका मास्टर प्लान है इस संदर्भ में? दोस्तों, सबसे बड़ा मास्टर प्लान है कि किसी भी क्षेत्र का विकास होने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र करीब 4-4.5 लाख लोगों की आबादी है। आप देखें कि यहाँ 10+2 यानी इंटर तक ही एजुकेशन की व्यवस्था है। अगर कोई बच्चा 10+2 से आगे पढ़ना चाहता है तो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र ले लें, मुझे लगता है कि पिपरा भी ले लें और बगल में केसरिया भी ले लें, कहीं भी ग्रेजुएशन का व्यवस्था नहीं है। आपको कहाँ जाना होता है? मोतिहारी। और सबके पास उतना पैसा नहीं है कि मोतिहारी में जाकर किराए पे रूम लेकर पढ़ाई कर सके। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पर इस कॉलेज को या तो मैं एक्सटेंड कराऊंगा, ग्रेजुएशन तक लेकर जाऊंगा, और नहीं तो दूसरा कॉलेज खोलने के लिए सरकार से मांग करूंगा। इसके बाद आता है रोड का। तो रोड तो खैर जग जाहिर है। कल्याणपुर का आप देखेंगे कि रोड की स्थिति क्या है। स्ट्रीट लाइट नहीं होता है, शाम को 7 बजे अंधेरा हो जाता है। अगर कोई दूर से आता है, ब्लॉक है, कोई दूर से आता है तो उसको बैठने का कहीं व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग भ्रमण करते हैं, बहुत सारे शहरों में जाते हैं, देखते हैं, तो विकास वहां से देखकर हमको बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने। और जनता के विकास के लिए उसी नीति को अपनाते हुए कल्याणपुर का विकास हम लोग करेंगे। मैं तह तक के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा जी कि राजनीति आपका पेशा है या शौक? सर, न पेशा है न शौक है। राजनीति मेरा सेवा है। ये मेरा पेशा है न शौक है। शौक बहुत कुछ हो सकता है, पेशा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन राजनीति को जो ये दोनों व्यक्ति, जो भी व्यक्ति मानता है कि राजनीति पेशा या शौक है,
उसको राजनीतिक करने का कोई अधिकार नहीं है। राजनीति को आप सेवा भाव मानते हैं? जी जी, पूर्ण रूप से सेवा भाव मानते हैं। आपका विरासत बहुत बेहतर रहा है। जी विरासत से ही आपको राजनीति मिला। जी जी आपने उच्च शिक्षा भी हासिल की। जी 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 हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों में आपने बिजनेस व्यवसाय के दृष्टिकोण से भ्रमण भी जी किया। जी जी जी। फिर आपने कल्याणपुर विधानसभा को क्यों चुना? राजनीति के परिक्षेत्र में आप मोतिहारी चुन सकते थे, केसरिया चुन सकते थे, या किसी अन्य विधानसभा जो कि अपने पूर्वी चंपारण का गोविंदगंज एक ब्राह्मण बहुल क्षेत्र माना जाता है जी जी और आप वहां के भी रहने वाले हैं। जी, जी। तो आपने गोविंदगंज के बजाय कल्याणपुर विधानसभा का ही चयन क्यों किया? इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, रहस्य इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहाँ भी जाऊँगा, वहाँ भी मैं काम करूँगा। इसके पीछे रहस्य ये है कि 2012 में हमारे भाई सामान राजेश जी हैं, हम लोग पटना से आ रहे थे। 2 सेकंड आपका समय लेना चाहूँगा। पटना से आ रहे थे हम लोग, तो गाड़ी से आए तो जो हमारे राजेश जी हैं वो यहीं के समूह चौक के रहने वाले हैं। उन्होंने बोला कि भैया आप थोड़ा गाड़ी घुमा लेते हैं, आप इधर से कल्याणपुर होके चलिए, आपको पता चलेगा कि स्थिति क्या है। हम लोग कल्याणपुर चौक पे आए, चाय वगैरह पिया, हमने देखा। देखने के बाद जो आज स्थिति है उस वक्त भी सेम स्थिति था। फिर इन्होंने बोला कि भैया मेरा घर है, कुछ यहाँ पर करते हैं यहाँ के लोगों के लिए, बोले क्या किया जाए। तो हम लोग थोड़ा सा रिलेटेड हैं इंटरटेनमेंट के माध्यम से, फिल्म लाइन से रिलेटेड है, वो भी अपना एक बिजनेस है। तो इन्होंने बोला कि इस क्षेत्र में कोई सिनेमा हॉल वगैरह नहीं है, अगर आप चाहें तो खोला जाए। मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है भाई, पैसा है, बिजनेस है, कुछ भी है, करना है तो करना है, बहुत कुछ भी कर सकते थे। अभी हम लोग और भी कुछ प्लानिंग किए हैं, स्कूल का भी प्लानिंग कर रहे हैं, विवाह भवन का भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो उस वक्त इनके कहने पर, राजेश जी के कहने पर इस चीज को चुना मैं और फिर यहाँ से अपना शुरुआत किया। यानी कल्याणपुर भ्रमण के दौरान यहाँ की दशा और दिशा को देख करके आपने कल्याणपुर में स्थापित हुआ और कल्याणपुर में से चुनाव लड़ने का आपने फैसला किया। जी जी जी, यहाँ पब्लिक का डिमांड है। मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ कि पब्लिक का डिमांड है कि सर आप यहाँ पे आए, आप बेटा तुल्य हैं, हमारे भाई तुल्य हैं, सब लोग आप नीचे उतरेंगे, आपको पता चलेगा, आप लोगों से पूछ सकते हैं। पब्लिक का डिमांड है, जनता के आग्रह पर आपने ये निर्णय लिया। जनता के आग्रह पर। और जनता मालिक से आपका क्या अनुरोध है? जनता मालिक, आप तो इस फील्ड में आ गए हैं और निर्दल में आपकी घोषणा हो चली है जी, जी, कि मैं निर्दल चुनाव लड़ूंगा, दलदल के से अच्छा है निर्दल। जी, और जी। जनता मालिक है इस वोट की। जी, जी। और आप उन्हीं के आग्रह पर चुनाव लड़ रहे हैं। जी। क्या समीकरण होगा आपका? किस तरह आप इस मुकाम को प्राप्त करेंगे? इस संदर्भ में दो शब्द यही है सर कि अभी मेरा जो अभियान है वो जनता के हर एक दरवाजे पे हम और हमारी टीम जा रही है। स्पेशली मैं जाकर, मेरा एक टारगेट है कि हम 250 के आसपास गांव है, मैं हर एक गांव में जाऊं, हर एक जनता से मैं रूबरू हूं, हर एक जनता को मैं अपना चेहरा दिखाऊं और उनसे एक ही बात में पूछता हूं कि अब की बार कोई पार्टी नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, जनता से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अब की बार आप उम्मीदवार देखिए। अगर आपको लगता है कि आपका उम्मीदवार कोई भी हो, हम हैं चाहे कोई भी हो, सही है, यहाँ का विकास कर सकता है, आप जरूर उसका हेल्प कीजिए। बहुत हो गया पार्टियां, 70 साल से तो जनता पार्टी ही देखते आ रही है, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी। मैं भी चाहता तो पार्टी से आ सकता था, लेकिन नहीं। आप जनता मालिक से मालिक के अनुरोध पर लड़ रहे हैं और उन्हीं पे आपका भरोसा है। भरोसा है जी, जनता जनार्दन है और मुझे पूरा भरोसा है। कल्याणपुर के युवा वर्ग और किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी किसानों के लिए जो मैं घूमता हूँ, क्षेत्र का भ्रमण करता हूँ, तो देखिए पानी का निकासी नहीं है यहाँ पर, सारे धान सब सूख जा रहे हैं पानी के चलते। तो मेरा एक पहला प्राथमिकता रहेगा कि जैसे भी हो मैं पानी का निकासी करूं, कि पानी बाढ़ आए, कुछ भी है, पानी निकले और मेरा फसल बर्बाद ना हो। और युवा को तो, युवा मेरे साथ हैं, युवा के लिए तो बेरोजगारी की बहुत सारी हम लोगों ने प्लानिंग करके रखा हुआ है, वो वन बाई वन करके हम लोग बताएंगे आपको। यानी युवाओं के माध्यम से ही आप इस मुकाम को प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि 80% युवा, मैं तो 100% बोल सकता हूँ, लेकिन 80% युवा हमारे साथ है। जनता अगर आपको मौका देती है जी, और इस गांव से उठा करके आपको सदन तक भेजती है, जी, जी। तो कल्याणपुर को आप कैसे बनाएंगे? क्या आपका ड्रीम है? मेरा ड्रीम ये है सर कि कल्याणपुर, अगर जनता मुझे मौका देती है तो सबसे पहले तुमका शुक्रगुजार रहूंगा मैं। साथ ही मैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में 4 परमानेंट ऑफिस खोलूंगा। वो परमानेंट रहेगा, उसमें 4 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक कोटवा, कल्याणपुर, उधर अपना सिहोरवा की तरफ हो गया, और इधर अपना पूरन छपरा की तरफ। 4 ऑफिस की किसी भी जनता को अगर अपने प्रतिनिधि से मिलना हो, बात करना हो, तो किसी के दरवाजे पे ना जाए,
भाई जनता हमको चुन के भेजती है, जनता के हम नौकर हैं, जनता हमारी नौकर नहीं है। जनता को इस चीज का एहसास दिलाना है कि भाई आपके लिए ऑफिस खुला है, आप जाएं, अपने बातों को बताएं, और जो स्टाफ मेरा रहेगा वो मुझे उस चीज को बताएगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब बहुत ही सुनियोजित ढंग से हम लोग इस चीज कल्याणपुर का विकास करेंगे। यानी जनता से आपका सीधा लगाव होगा और पारदर्शिता पूर्ण आपकी कार्य होगी। जी जी बिल्कुल सही, जनता से सीधा लगाव होगा, जनता, और पूरा विश्वास है कि जनता मुझे दे रही है, जनता मुझे अब की बार भेज रही है, जो मुझे प्यार मिल रहा है। धन्यवाद जी आपको। आप देख रहे थे कल्याणपुर उत्थान मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष, कुशल व्यवसायी, सह कुशल समाजसेवी और कल्याणपुर विधानसभा के प्रबल दावेदार स्वतंत्र प्रत्याशी ऋतुराज पांडे जी को, जिन्होंने कम और स्पष्ट शब्दों में कल्याणपुर विधानसभा की जनता का इन्होंने अभिवादन किया है और उनसे आग्रह भी किया है कि इस बार निर्दल प्रत्याशी के रूप में उन्हें भेजें और कल्याणपुर का विकास हो सके। मैं एसके कश्यप, जर्नलिस्ट, देखते रहें बिहार हब।